श्री रामचरितमानस श्री राम जी का ग्रंथावतार है। बालकांड उनके चरण हैं। कटी अयोध्या कांड है महाराज, अरण्य कांड उदर है, किष्किंधा कांड कंठ है महाराज, सुंदर कांड नेत्र है, लंका कांड मुख और उत्तर कांड श्री राम जी का मस्तिष्क माना गया है। ये सातों कांड श्री राम जी की कृपा से प्राप्त होने वाली भक्ति को पाने के लिए 7 सोपान बताए गए। यह महिरुचर सप्त सोपाना और रघुपति भगत केर पंथाना। सातों कांडों में से किसी एक कांड के भाव अनुपालन करने पर यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। सारांश रूप में प्रत्येक कांड का एक एक भाव इस प्रकार से कहा गया है। बाल कांड में लीलाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसका भाव यह है कि यदि हम अपने जीवन में एक शिशु की तरह सरलता अपना लें तो आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। नवधा भक्ति में भी इसका उल्लेख है। नवम सरल सब सन छलहीना और मम भरोस ही हर्ष न दीना। स्वयं भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए कहा है कि भक्ति पथ में सरल स्वभाव की प्रधानता बहुत है। सरल स्वभाव न मन को पिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अयोध्या कांड में क्यों कोई युद्ध नहीं हुआ। अयोध्या का अर्थ ही यही है कि जहाँ कभी युद्ध ना हुआ हो। इसका भाव यह है कि हमारा जीवन विभिन्न द्वंद्वों से मुक्त हो, विभिन्न द्वंद्वों से मुक्त हो। अरण्य कांड में वन का वर्णन है महाराज। और श्री राम जी चित्रकूट से चलकर विभिन्न अरण्यों में विचरण करते हुए पंचवटी पहुंचते हैं और वहां पर सीता हरण के पश्चात पंपापुर तक जाते हैं। वन में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और पेड़ पौधे होते हैं जो हमारी विभिन्न वासनाओं की घोतक है महाराज। इन पर नियंत्रण करके ही हम कल्याण पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में सुकंठ अर्थात सुग्रीव से मित्रता की कथा है। सुकंठ का आशय है सुंदर कंठ, और सुंदर कंठ वही है जो राम नाम का गुणगान करे, अन्यथा उसकी जीभ तो मेढक के समान है जो केवल कर कर करता रहता है। भगवान शिव कथा सुनाने के पूर्व ही पार्वती से कहते हैं, देवी जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सो दादुर जीव समाना। जी है समाना। महाराज पांचवा कांड सुंदरकांड। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी सीता जी की खोज करते हैं। सीता जी भक्ति स्वरूपा है और उनके पास तक पहुंचने में 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं। बोले कौन कौन बाधाएं आती? कहा सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेते हुए अपना आकार बड़ा करती है, तब हनुमान जी उससे दुगना आकार बना लेते हैं। किंतु जब वह अपना अधिकतम 7 योजन आकार कर लेती है तब हनुमान जी अति लघु रूप धारण करके उस बाधा को पार कर लेते हैं। 7 योजन तही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैख पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। इसका आशय यह है कि रजोगुणी बाधा को हम छोटा बन करके पार कर सकते हैं। सतोगुणी बाधा को हम छोटा करके पार कर सकते हैं, छोटा बनकर पार कर सकते हैं। मान बड़ाई यश ये सब सतोगुणी बाधाएं हैं। एक सीमा तक ही इनका सामना कर सकते हैं आप।
पर जब अति हो जाए तब लघु अर्थात दीन बनकर इससे छुटकारा पा सकते हुआ, क्योंकि भगवान को दीन बंधु कहा गया है। दीन बनते ही वो हमारी सहायता करते हैं। कैसे करते? एक भाई की तरह करने लगते। जब हम दीन हो जाते हैं और दीन बंधु की दीन दयाल की शरण में दीन बंधु बन करके पहुंच जाते हैं। महाराज, 3 बाधाओं में एक बाधा का वर्णन किया। दूसरी बाधा शिंगनी के रूप में हनुमान जी के सामने आई, जो रजोगुणी स्वरूप है, जिसे हनुमान जी ने मार दिया। अर्थात रजोगुणी प्रवृत्तियों से तो पूर्णतः छुटकारा पाना ही होता है। और तीसरी बाधा लंकनी तमोगुणी रूप में आती है, जिसे हनुमान जी एक मुक्का मार के, जिससे उसकी तमोगुणी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और वह अपने आप को धन्य मानने लगती है। उसने राम जी के दूत के दर्शन किए और यह कहती है कि मैं अल्प सत्संग, मेरे लिए अल्प सत्संग भी स्वर्ग अपवर्ग सुख से भी कई अधिक हो गया। महाराज, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिले जो सुख लो सत्संग। इस प्रकार से तामसिक वृत्तियों को सात्विक वृत्तियों में परिवर्तित करके उस बाधा को पार किया जा सकता है। इन 3 बाधाओं को पार करने पर भी हनुमान जी सीता जी का पता नहीं लगा पाए। गीध संपाति के द्वारा बताए गए संकेत के अनुसार अशोक वाटिका में भी हनुमान जी सीता जी को नहीं पहचान सके। इस कारण से लंका में भ्रमण करके देखते हैं महाराज। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत है अग्नुत जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बेदेही। तत्पश्चात हनुमान जी को एक ऐसा भवन दिखाई दिया जिस पर राम युद्ध तथा राम नाम लिखा था। प्रतीक्षा करते रहे उन संत के जागने का जो उस भवन में रहते थे। वे थे संत विभीषण। हनुमान जी का संत विभीषण से संवाद हुआ और उनके द्वारा बताई गई युक्ति से पुनः अशोक वाटिका जाकर के हनुमान जी ने मैया सीता का दर्शन किया। विभीषण जी द्वारा बताने पर जुगति विभीषण सकल सुनाई, और चल्यों पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि तहबा, वन अशोक सीता रह जहबा। देख मन ही मनु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। इस कथा का सार यही है कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों बाधाओं को पार करने के पश्चात भी पता तब तक नहीं लग पाता जब तक विभीषण रूपी कोई संत उनके पास तक पहुंचने की कोई युक्ति ना बता दे। स्वयं भगवान श्री राम पंचवटी में लक्ष्मण जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्हें समझाते हैं कि भक्ति तभी मिल सकती है जब किसी संत की अनुकूलता प्राप्त हो। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। छठवां लंका कांड। लंका कांड में श्री राम जी निशाचरों का वध करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि निशाचर ही तो हैं जो जीव को सदा ईश्वर से दूर किए रहते हैं, और जब तक इनका वध नहीं होगा तब तक जीव को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। पर इनको जीतना जीव के वश की बात तो नहीं है। इसे तो राम कृपा से ही जीता जा सकता है, और राम कृपा प्राप्त करने हेतु हमें दीन भाव स्वीकार करना पड़ेगा। और 7वां कांड है उत्तरकांड। उत्तरकांड में श्री राम जी का राज्य तिलक होता है। सिंहासन पर विराजमान सीताराम हमारे हृदय में बसे।
इसके लिए हमें बाल कांड से लेकर लंका कांड तक की कथा का कोई भी एक भाव अर्थात शिशु जैसा मन, द्वंद रहित मन, वासनाओं कामनाओं रहित मन, निरंतर भगवान नाम स्मरण कीर्तन, संत संग और दीन भाव अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान के जो कथा है, कथा में 7 कांड हैं, उन 7 कांडों का इस प्रकार से भाव आया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।